fly, I'm the last one to die. Black windows when you go down. You must be हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। मैं हूं अशांत सिंह। आज हम वीडियो देखने वाले तीन स्टेट या तीन कैपिटल के बारे में। कैपिटल यानी कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद, नेपाल का काठमांडू एंड द थर्ड दिल्ली। दिल्ली इंडिया का। ये मैंने इस बार दिल्ली को इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि काफ़ी कमेंट में आ रहा था आप दो देश का कर रहे हो तो अब आप इंडिया के भी क्यों नहीं काउंट करते हो, क्यों कंपेयर नहीं करते हो, क्यों कोलैब नहीं करते हो। तो ठीक है, आज मैंने इंडिया को भी ले लिया। तीनों राज्यों का हम वीडियो देखेंगे। किस वाले वीडियो के कंपैरिजन में कौन सा कैपिटल मज़ा दे रहा है, कौन सा कैपिटल अट्रैक्ट करा रहा है, वाइब्स आ रही है, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। और आपको कौन सा वाला कैपिटल ज़्यादा मज़ा दे रहा था आप मुझे कमेंट सेक्शन बता दो, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, या कोई और सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बोल सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन इज़ ऑन, तो आप जो मन है आप बोल सकते हो। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कंपैरिजन इसलिए भी होता है यार कि इससे हमें ना नॉलेज मिलता है। और इसमें ऐसा नहीं कि हम कंपैरिजन में किसी स्टेट को लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो चीज़ दिख रही है उससे आप लोग को भी गाइड हो रहा है, मुझे भी गाइड हो रहा है। और हम लोग को इन फ्यूचर कोई भी ट्रैवलर, कोई भी बंदा टूरिस्ट जाना चाहता है ऐसे ऐसे स्टेट, ऐसे ऐसे कंट्री में, तो उस वीडियो से देख के उसको पता है, एक जागरूकता, एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये वीडियो उस बेस पे बनाया जाता है, तो इसको गलत वे में मत लो। मेरी चॉइस क्या है, आपकी चॉइस क्या है, आप कमेंट में बोलो। मेरा तो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पहले वीडियो चलते हैं डेफिनेटली इस्लामाबाद पर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा मुँह से ना इस्लामाबाद का इस्तांबुल निकल जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। पाकिस्तान का रोड वगैरह, मतलब रोड वगैरह सब क्या सही स्टार्टिंग ही अच्छी दिखा दोस्तों, दी ये है उन्होंने। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। जिसे हर पाकिस्तानी दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानी मानता है। अब इस फैक्ट का सोर्स तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये शहर खूबसूरत तो है। और ये शहर एक वेल प्लान्ड तरीके से बसाया गया है। इस्लामाबाद का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा शहर जहाँ के बाशिंदे इस्लाम की शिक्षा पर चलते हैं। इतिहास की एक किताब के अनुसार इस शहर का नाम काजी अब्दुल रहमान अमृतसरी के द्वारा सुझाया गया था। ये शहर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की राजधानी के तौर पर काम करता है। ये पाकिस्तान का 9th मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है, जो 1960s में नियोजित तरीके से बसाया गया। इससे पहले कराची को पाकिस्तान की राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस शहर के डेवलपमेंट के दौरान रावलपिंडी को भी राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस शहर को बनने में लगभग 7 साल का समय लगा, जिसको ग्रीक आर्किटेक्ट कॉन्स्टेंटिनोस अपोस्टोलू डोक्सियाडिस ने अपनी टीम के साथ डिजाइन किया। उसने इस शहर को 8 जोन्स में बांटा, जो अलग अलग पर्पस के डेडिकेटेड थे, जिनमें रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रूरल और ग्रीन एरियाज शामिल थे। इस्लामाबाद को यहाँ के शहरी जीवन और जंगल के अद्भुत और खूबसूरत समागम की वजह से जाना जाता है। यहाँ पार्क से लेकर जंगल और खूबसूरत व्यू पॉइंट मौजूद हैं। माना जाता है कि यहाँ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद मौजूद है, जिसे फैजल मॉस्क के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग इसी शहर का है। ये शहर 20 यूनिवर्सिटीज और ढेर सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का घर है। साथ ही इसे पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। मरगला पहाड़ियों की तलहटी में ये शहर 220 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत है। इस्लामाबाद का पूरा मेट्रो एरिया लगभग 906 वर्ग किलोमीटर है। अंतिम बार यहाँ 2023 में जनगणना की गई, जिसमें यहाँ की आबादी लगभग 11,08,000 के आसपास पाई गई। जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यहाँ तकरीबन 2600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। भाषाओं की बात करें तो 2017 की जनगणना में यहाँ की आबादी का लगभग 50% हिस्सा पंजाबी बोलता पाया गया। वही 18% पश्तो, 12% उर्दू और 6% हिंदी को बोली जाती है। शिक्षा की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला शहर भी इस्लामाबाद ही है, जो 88% जनसंख्या के आसपास साक्षरता दर रखता है।
धर्म के आधार पर जनसांख्यिकी को देखें तो सबसे अधिक आबादी यहाँ इस्लाम में विश्वास करने वाले लोगों की है। इसके बाद 4.25% के आसपास लोग क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत को मानते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद जीडीपी का 1% हिस्सा ही कंट्रीब्यूट करता है। इस्लामाबाद में ही पाकिस्तान का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है, जिसे इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इस एक्सचेंज का डेली टर्नओवर लगभग $1 मिलियन के आसपास है। 2010 की वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिहाज से इस्लामाबाद एक परफेक्ट शहर है। यहाँ पर एनवायरनमेंट, बिजली, पानी और वर्कफोर्स आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही सर्विस सेक्टर में ये शहर बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए ठीक माना जाता है। इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रोथ इस शहर में काफी ज्यादा हुई है। यहाँ पे 2 IT पार्क भी बनाए गए हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ 2018 में एक नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया जो 19 वर्ग किलोमीटर के इलाके में अपनी सेवाएं दे रहा है। ये शहर दुनिया के कई बड़े देशों तक सीधी फ्लाइट सर्विस प्रदान करता है। रोड्स की बात करें तो शहर में साफ सुथरे और चौड़े रोड्स मौजूद हैं। दूसरे शहरों तक जाने के लिए नेशनल हाईवे और डेडिकेटेड मेट्रो सेवाएं उपलब्ध हैं। इस्लामाबाद से रावलपिंडी के बीच बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है जो इस बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया को सर्व करता है। यहाँ का M1 मोटरवे इस्लामाबाद को पेशावर से, M2 मोटरवे लाहौर से जोड़ता है, जहां हर दिन 50,000 व्हीकल्स गुजरते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमने वीडियो देखने के लिए और पाकिस्तान के बारे में जानकारी मुझे इतना हो गया कि इस्लामाबाद सेफ सिटी है और काफ़ी डेवलप्ड है और बहुत अच्छा, मतलब इंसान ट्रैवल भी करेगा अगर घूमने भी जाएगा तो मेरे लिए तो भैया यही बोलूँगा सेफर साइड ही है। बिजनेस के मामले में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हुई तो एक्सपोर्ट में मतलब अच्छा, मतलब वो ग्रोथ कर रहा है वो। एंड द सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे। IT के 2 कंपनीज़ हैं वहाँ पे। तो अब चलो हम देखते हैं, हम इंडिया का हम चलते हैं न्यू दिल्ली पर। Here we go. लोटस टेम्पल। दोस्तों ये है नई दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में कार्य करता है। 12 दिसंबर 1911 को इस शहर को बनाया गया, जो कोलकाता के बाद भारत की नई राजधानी बना। नई दिल्ली आज 42.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में विस्तृत है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी, जिसमें दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख लोगों के आसपास पाई गई। जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात निकाल कर देखें तो यहाँ 5900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वैसे तो सिर्फ नई दिल्ली ही भारत की राजधानी है, लेकिन नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों को ही लोग भारत की राजधानी मानते हैं। यहाँ की साक्षरता की बात करें तो यहाँ की 89% आबादी पढ़ी लिखी है। भाषाओं की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इंस्टीट्यूशनल कामों में यहाँ इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े देखें तो यहाँ 89% के आसपास ही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके बाद 4.5% मुस्लिम, 3% ईसाई और 2% के आसपास सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दिल्ली की अधिकांश कामकाजी आबादी व्यापार, वित्त, सार्वजनिक प्रशासन, पेशेवर सेवाओं और विभिन्न सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाओं में लगी हुई है। दरअसल कई सदियों से पुरानी दिल्ली उत्तरी भारत में एक प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र रही है। 90 के दशक से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट और वित्तीय नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में काम कर रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ मशीनी उद्योगों का काफी बढ़ता चलन देखा गया। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसी कई चीजें विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती चली गई। दिल्ली लंबे समय से हाथ की कारीगरी की वजह से भी जाना जाता है, जैसे हाथी के दांतों की नक्काशी और पेंटिंग। राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, बैंकिंग और थोक व्यापार में काफी ज्यादा नाम कमाया है। ये शहर भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के कई संस्थानों का क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय है। दिल्ली कई सारी बड़ी कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंज का घर है। ये शहर लंबे समय से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए एक प्रमुख वितरण केंद्र के रूप में काम करता रहा है।
जिसमें व्यापार का एक बड़ा हिस्सा पुरानी दिल्ली क्षेत्र के भीतर से होता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिनको फैसिलिटेट करने के लिए दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं काफी अच्छी हैं। नई दिल्ली में सड़कों का नेटवर्क तो है, बहुत बड़ा बात है। सही है। दिल्ली शहर सभी राज्यों और आसपास के बड़े बड़े States शहरों में से भी जुड़ा हुआ है। connected है। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भी नई दिल्ली से होकर गुजरते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली को अंबाला से, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली को कोलकाता से, नेशनल हाईवे नंबर 8 गुजरात दिल्ली को में भी मुंबई तो से होगा। मुंबई, और गुजरात नेशनल होता हाईवे है। 24 दिल्ली को लखनऊ से जोड़ते हैं। नई दिल्ली में लगभग 2000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज मौजूद हैं। दिन के समय में नई दिल्ली की सड़कें बहुत ही भीड़ भरी होती हैं और इस समय प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली में काफी ज्यादा हो जाता है। नई दिल्ली में कई ब्रिज और फ्लाईओवर्स मौजूद हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम को घटाते हैं। नई दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क भी काफी बड़ा है सबसे बड़ा और ये नेटवर्क शहर के दिल्ली का एक है। हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का सबसे फास्ट साधन है। साथ ही दिल्ली मेट्रो सबसे सुरक्षित और साफ यातायात सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एयरवेज और रेलवेज भी यहाँ के महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है, जो नई दिल्ली को अन्य शहरों और देश के भीतर और बाहर जोड़ते हैं। इससे लोगों को विभिन्न विकल्पों का लाभ मिलता है और यात्रा करने में सुविधा होती है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के कई देशों से इसे जोड़ता है। ये हवाई अड्डा देश के मुख्य हवाई अड्डों में से एक है। आपको राजधानी दिल्ली कैसी लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस तो ये भी करें। देखते थैंक्स हैं। फॉर वॉचिंग। दिल्ली का जुड़े ये चीज़ रहिए अच्छा है कि आप एक्सप्लोर लोग वायरस दोस्तों के साथ जा रहे साथ। हो तो एंजॉय बहुत कर सकते हो। दैट 100% शॉपिंग के जो शॉपिंग लवर्स है तो वो तो दिल्ली में जाके बहुत शॉप कर सकते हैं। और काफ़ी घूमने की जगह है, जिसको मेट्रो में एंजॉय करना है, जिसको जहाँ एंजॉय करना है वो कर सकता है। टेम्पल्स भी है, काफ़ी मॉल है, काफ़ी वैरायटीज़ है। मोस्टली मैं तो शॉपिंग ही सोचता हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड लोग तो कुछ होता है चलते हैं दिल्ली की तरफ, मतलब होते हुए देहरादून घूमने जा रहे हैं या पंजाब जा रहे हैं तो फिर बीच में दिल्ली होते हुए शॉप कर लेंगे, या तो लुधियाना वगैरह में चले जाओ शॉप करने के लिए, गर्म कपड़े लेने के लिए। ऐसी ही है भैया, आप दिल्ली को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे पॉल्यूटेड बोला जाता है पर मेरे को नहीं हुआ, मतलब मैं मोस्टली वहाँ जाता रहता, घुमा कम ही हूँ, लेकिन मुझे कोई इतना वो नहीं लगा। आई एंजॉयड। हाँ, ट्रैफिक में ब्लॉक हो जाते हैं बस। तो अब हम चलते हैं अपने नेपाल की तरफ और देखते हैं नेपाल का क्या सीन है। देख रहे हो ना वीडियो? अभी नेपाल का देखना, उसके बाद बताना क्या गलत है क्या सही है, क्या पसंद आया क्या नहीं आया। Here we go. काठमांडू, नेपाल का राजधानी शहर। ग्रीनरी से मेंशन करा जाता है भैया, खूबसूरती वहीं पे दोस्तों, है ये है बस। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी पड़ोसी देश। काठमांडू। इस शहर की खूबसूरती की बात सबसे अलग है। ये शहर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हिमालय की गोद में बसा एक मशहूर शहर है। आप इस जगह की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की हर एक गली और सड़कों पर आपको अलग अलग तरह की आर्ट और आर्टिस्ट मिल जाएंगे। ये शहर 49.45 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत है। Okay. अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो 899 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है। ये शहर पॉपुलेशन के मामले में नेपाल में पहले नंबर पर आता है। 2021 की जनगणना के अनुसार इस शहर में 8,56,767 लोग रहते हैं। अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से देखें तो यहाँ 17,103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, जो इसे काफी डेंस शहर बनाता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड इतना लजीज है कि इसकी खुशबू से ही आपके मुंह में पानी आ स्ट्रीट फूड का अभी तक जाएगा। react सालों नहीं किया पहले नेपाल के दुनिया का बारे में। सबसे बड़ा मुझे पता बिजनेस भी नहीं मेला स्ट्रीट फूड के बारे में इस ज़्यादा। जगह पर ही लगता था। ज़्यादा क्या पता इस ही शहर नहीं। को हिंदुओं का गौरव माना जाता है। है। ये शहर काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ यहाँ के कल्चर, तो वही चाहिए मंदिर था, और attractive होना चाहिए, इमारतें खूबसूरत हर होना साल चाहिए। दुनिया भर से लाखों की संख्या में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बल्कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है सुंदर जो है धरती ना, से बीच में लगभग टेम्पल। 4500 फुट ऊपर बसा हुआ है। यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन फिर भी इसे हजारों साल पुराना माना जाता है। और हिंदू धर्म के भी कई बड़े बड़े मंदिर आपको इस शहर में देखने को मिल जाएंगे। महादेव की नगरी के नाम से जाने जाने वाला काठमांडू फेमस पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में एक बात कही जाती है कि नेपाल में एक लेक हुआ करती थी जहाँ पर सांपों का काफी दबदबा हुआ करता था, लेकिन माना जाता है किसी दौरान मंजूसुरी नाम का एक योद्धा यहाँ आकर तलवार से लेक के पानी से सांपों को बाहर निकाल दिया। यहाँ का इतिहास भी बहुत ही पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर हजारों साल से लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों को बहुत ही ज्ञानी समझा जाता है और काठमांडू में ज्यादातर लोग बौद्ध और हिंदू धर्म को मानते हैं। काठमांडू शहर काफी ऐतिहासिक है। दुनिया के कई देशों तक इस शहर से व्यापार किया जाता था। आज भी अगर इस शहर पर ठीक से ध्यान दिया जाए
तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन सकता है। दोस्तों, काठमांडू भारत के शहरों जैसा ही लगता है। नेपाल में जाकर कई भारतीयों को ऐसा कतई महसूस नहीं होता कि वो दूसरे देश में आए Oh, हैं, so sweet. क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है और साथ ही ये एक हिंदू राष्ट्र भी है। काठमांडू के लोग आप देखेंगे कि फुल मस्ती करते हैं और जिंदगी को खुलकर जीते हैं। यहाँ रात का माहौल कमाल का होता है। काठमांडू में आपको रात में लोग रोड साइड पार्टी करते नजर आएंगे। इस शहर में काफी ठंड होती है, इसलिए रात में यहाँ लोग बोनफायर के पास बैठकर हाथ सेकते नजर आएंगे। साथ ही इस शहर में पीने के लिए एक से बढ़कर एक वाइन मिल जाती है। काठमांडू पूरे नेपाल से अलग है। ये नेपाल के सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है। नेपाल में इतनी आपको सफाई नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ के लोग ज्यादातर होटल चलाते हैं। यहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म से काफी ज्यादा अफेक्टेड होती है। बाहर से आने वाले लोग यहाँ से चीजें खरीदते हैं और इनकी इकोनॉमी में काफी ज्यादा पैसा आता है। काठमांडू के लोगों को रोमांस किंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के 90% लोग अरेंज मैरिज ही करना पसंद करते हैं और दूल्हा दुल्हन आमतौर पर शादी के दिन से पहले एक दूसरे को नहीं मिलते। ये बात तो हम सबको पता है कि नेपाल में बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू धर्म को भी काफी ज्यादा माना जाता है। खासकर यहाँ भगवान शिव के भक्तों की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे फेमस मंदिर है, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में गिना जाता है। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जा चुके हैं। आपको ये शहर कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। क्यूरियोसिटी बन गई है मेरे अंदर, पता है। मेरी छोटी बहन जाके आ गई, पता है। वो ऐसे यूपी में रहती है, तो यूपी से उसको नियर बाय है, तो उसके पास कार है भैया। वो थार कार पहाड़ों पे चढ़ जाती है। मेरे पास थार वाली टाइप की कार नहीं है। मेरे पास क्विड है, नहीं तो भी वैगनआर है। लेटेस्ट वर्जन ही है, बट फिर भी है। वो पहाड़ नहीं चढ़ सकती। मेरी बहन घूम के आ गई, मुझे फ़ोटो भेज रही है। भाई मैं उधर हूँ जहाँ आप रिएक्ट करता है। मैंने बोला ओ माय गॉड। उसे फ़ोटो भेजा मुझे पशुपतिनाथ भगवान का। एंड शी एन्जॉयड, उसको बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ के वहाँ के एक्सपेंसिव है फूड यार। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बोलती भाई उधर पे मैगी खरीदने गए। एक मैगी का प्राइस कुछ तो 200-250 रुपये लगे हैं। अब आई डोंट नो उसने मैगी की बात की, पर बहुत महंगे थे। मैं बोला यहाँ पर 14 रुपये के आ सकते हो, डिस्काउंट बढ़ जाए। रिलायंस वगैरह में चले जाओ या डी मार्ट पे चले जाओ तो आपको यहाँ पे 10 रुपये 9 रुपये मिल जाएंगे। कैंटीन से चले जाओ तो 8-7 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो में तीनों का अगर मैं देख रहा हूँ तो तीनों में तो मुझे सच में देखो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भी बहुत सुंदर दिखाया गया और अच्छा डेवलप दिख रहा था। दिल्ली एज़ यूजुअल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी। तो मतलब मुंबई, दिल्ली, ये सब तो बड़े बड़े शहर है। तो या अब छोटे जो शहर में इतना कुछ हो गया अभी, वो तो बहुत पुराना है। एंड बट नेपाल का ऐसा हो गया कि अब जब आप देख रहे हो ना, तो नेपाल का वीडियो में इस तरीके से उसने बातें की है। और आई नो इट्स नॉट अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है वो देश, पर आई बिलीव कि मतलब जो पहले था वैसे ही नेपाल रहे। तो मुझे वो इन्जॉयमेंट चाहिए, वो फीलिंग चाहिए, वो वाइब्स चाहिए। मैं वाइब की बात ही कर रहा था। वाइब्स मुझे ऐसा लगता है कि कब मेरी मतलब ऐसा होगा ना, एक मोमेंट में फ्री हो, कुछ टाइम का मुझे 1-1.5 महीने की छुट्टी मिले, तो मैं उसमें एटलीस्ट 20 days आई कुड ट्रैवल टू नेपाल एंड आई कैन एन्जॉय द मोमेंट उधर का। मुझे अभी ये वीडियो देखते हुए स्ट्रीट फूड की बात की, तो मुझे मेरे कुछ कमेंट में भी था कि स्ट्रीट फूड का भी रिएक्ट करो। मुझे करना ही पड़ेगा कि मैं स्ट्रीट फूड का आइडिया नहीं है कि वहाँ पे किस तरीके का है। क्योंकि मैं जब ट्रैवल इनकेस करूँगा इन फ्यूचर, ये मैं बता रहा हूँ वीडियो में, हमको भी बहुत सीखने मिलता है। हम ट्रैवल करते हैं, स्ट्रीट फूड का वैल्यू पता चलेगा कि किस तरह का बजट है, क्या है, कैसे रखना है, किस तरीके से जाना है, वो सब सीखना पड़ेगा। तो वो चीज़ वो वीडियो के थ्रू ही दिखते हैं हम लोग पे। और आपको कौन सा देश अच्छा लगा? मतलब देश का मतलब कैपिटल ज़्यादा मज़े लग रहे थे, जहाँ घूमने लायक लग रहा है कि एन्जॉय कर सकते हो, वट एवर योर मतलब जो भी आपके माइंड में है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा बता सकते हो। लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम वशांत सिंह। नमस्ते।